बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बात रहा हूँ। नाज़रीन किराम, एक नई कानून साजी की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट बिलखुसूस चीफ जस्टिस के इख्तियारात के बारे में ये कानून साजी की जा रही है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परेशान हैं। ओ ये क्या हो गया, ये तो केस चल रहा था, उसके ऊपर असर पड़ जाएगा, ये फलां चीज़ हो जाएगी, ये तो बड़ी इन्होंने चालाकी की है, बड़ी गेम की है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग बहुत ही खुश हैं, खासतौर पर शहबाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद बहुत खुश हैं। फिर एक बार गलती करके मिठाइयाँ खा रहे हैं और कुछ और कह रहे हैं कि वो जी ये जो सब कुछ चल रहा था ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ इतनी जल्दी ना किया करें, मामले को समझ लिया करें, चीज़ें देख लिया करें। अभी ये कानून साजी हुए तकरीबन मेरे ख्याल से 1 घंटा नहीं हुआ और अभी ये मुकम्मल भी नहीं हुई है। अभी तो ये पार्लियामेंट में पेश हो रहा है ना बिल, तो ये भी कानून साजी को मुकम्मल भी नहीं हुई, लेकिन ये 1 घंटे के अंदर जो भी सारा प्रोसेस हुआ है नाज़रीन किराम, 1 ही घंटे में, पहले ही घंटे में ये गैर मौसर हो चुकी चीफ जस्टिस बंदयाल के ऊपर। या इसको वो जो सोच रहे थे, पूरी सोच जो शहबाज शरीफ साहब ने सोची थी या जो कर रहे थे, उसको सबसे पहला झटका लगा है कि ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ऊपर ये कानून साजी गैर मौसर है। इमरान खान को शायद इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं पहुंचेगा, जबकि 2 राय हैं। एक राय ये है कि हुकूमत ने गलती से जस्टिस काजी फायज ईसा के पर काट दिए हैं, जबकि दूसरी राय यह है कि हुकूमत ने, शहबाज शरीफ ने जानबूझकर, ये मिले हुए हैं उधर, जानबूझकर काजी फायज ईसा के इख्तियारात महदूद किए हैं। असल टारगेट काजी फायज ईसा हैं, उमर अता बंदयाल नहीं। ये मामला क्या है मैं तफसील के साथ आपके सामने रख देता हूं। मैं आपको बता देता हूं, मेरे साथ जो है ना वो वकास अब्रेज खान साहब, उनकी वीडियो भी मैं अभी चला देता हूं। अभी उन्होंने हमें रिकॉर्ड करके भेजी है जिसमें वो सारी चीज़ों का तिया पांचा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये मामला किस तरह चलेगा। लेकिन मैं पहले सादी चीज़ें बताते खुद आपको बता दूँ, फिर मैं वकास अब्रेज खान साहब जो है ना उनकी राय क्या है, सीनियर लॉयर हैं इस बारे में, वो भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम ये सुन लें, ये तरमीम है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये 2/3 मेजोरिटी से होती हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये आइन के अंदर तरमीम नहीं हो रही है। अगर तो आर्टिकल 184(3) यानी कि जो सो मोटो का इख्तियार है उसके अंदर इन्हें तरमीम करनी होती तो उसके लिए इन्हें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी। लेकिन ये आर्टिकल 191 के जरिए, आइन के आर्टिकल 191 के जरिए सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अंदर जो है ना वो तरमीम कर रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये तय कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस अकेले जो है ना उससे मोटो नहीं ले सकते हैं। 3 सीनियर जजेस का बेंच बनेगा, फिर उसके खिलाफ जो है ना वो अपील हो सकेगी, 14 रोज के अंदर उस अपील का फैसला आ सकेगा। इंसानी हकूक का कमीशन जो है ना वो राइट्स का मामला भी वो यही देखेंगे, यानी कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात बिल्कुल गैर मौसर कर रहे हैं। अब 2 चीजें हैं कि चलें ये बिल पास हो जाता है, कानून का हिस्सा बन जाता है और सुप्रीम कोर्ट रूल्स को अमेंड कर दिया जाता है, जो कि किए जा सकते हैं। ये आप सुन लीजिए, वो किए जा सकते हैं, वो लीगल होंगे। अगर ये ऐसा हो जाता है तो इसका क्या निशाना चीफ जस्टिस बंदयाल हैं और क्या ये जो केस चल रहा है इसके ऊपर असर पड़ेगा। सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ी सी चीजें आपको बता दूं नाज़रीन किराम। अब इसके ऊपर 2 चीजें हैं। एक तो आपको बता दूं कि शेख अकरम अजीज केस के अंदर, शेख अकरम केस के अंदर लार्जर बेंच बना था और उन्होंने कहा था जी सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक ये जो इस्तेहकाक है सो मोटो का, ये सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस का है। लेकिन चलें उसको ये जो है ना वो साइडलाइन कर रहे हैं। तो अब जरा कहानी सुने। इन्होंने कहा ये जो नया बिल आया है उसकी क्लॉज 7 के अंदर ये लिखा हुआ है कि इससे पहले जितने भी लॉज कानून इसके ऊपर हैं वो सारे के सारे जो है ना वो ओवरराइड हो जाएंगे। अब मैं आपको बताने लगा हूं मजेदार बात। नाज़रीन किराम, आइन का आर्टिकल 12 ये कहता है कि कानून जब बनता है तो उसका इतलाक उसके बाद से होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कानून आज बने, मिसाल के तौर पर मैं अभी कानून बना रहा हूं तो उसका इतलाक मैं 1960 से कर दूं या उसका इतलाक जो है ना वो मैं 1947 से कर दूं। एक मिसाल लीजिए कि अगर जो है ना वो किसी को थप्पड़ मारना, मैं आपको सादी मिसाल देता हूं, अगर किसी को थप्पड़ मारना जुर्म आज हम तस्वर कर लेते हैं और वो कानून बनता है आज, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल किसी ने अगर किसी को थप्पड़ मारा था तो उसके ऊपर आज के बने हुए कानून का इतलाक हो जाएगा। ये आइन का आर्टिकल 12 कहता है। आइन के आर्टिकल 12 के मुताबिक मैं आपको जो है ना वो चीजें बता रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे पहले ये कानून साजी हो रही है इसका असर मौजूदा केस के ऊपर, ये जो मौजूदा केस अभी है इसके ऊपर तो
बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। यानी कि जो भी कहानी चल रही है उसको तो आप भूल जाएं कि उसके ऊपर कोई असर पड़ेगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। हां, लेकिन एक चीज है कि अगर कोर्ट ये चाहे तो इसको नल एंड वॉइड कर सकती है। वो किस तरह से, वो मैं आपको बताता हूं। नाज़रीन इकराम, इससे पहले कोर्ट के अंदर एक मुस्तफा इंपैक्ट्स केस आया था। मुस्तफा इंपैक्ट्स केस के अंदर मुझे याद पड़ता है आसिफ सईद खोसा थे, तब उन्होंने इसका जो है ना वो वाला दिया था, और आसिफ सईद खोसा ने कहा था कि कोई भी जो जजमेंट आई थी, बड़ी डिटेल जजमेंट थी, वो जजमेंट ये कहती थी कि कोई भी जो है ना वो अगर कानून टाइम स्पेसिफिक हो या पर्सन स्पेसिफिक हो तो वो नल एंड वॉइड हो। यानी कि किसी खास शख्सियत के फायदे के लिए या किसी खास वक्त के फायदे के लिए जैसे पीडीएम करिए तो वो नल एंड वॉइड हो जाता है। मैं कहता हूं नल एंड वॉइड नहीं करती है कोर्ट, और ये एज इट इज इंप्लीमेंट हो जाता है। तो सबसे पहले जस्टिस बंदयाल का टाइम तो खत्म हो रहा है, वो तो सितंबर में जा रहे हैं, तो कोई मसला होगा, और जो उन्होंने सू मोटो लेना था वो तो ले चुके हैं, वो तो कहानी खत्म हो जाएगी, वो तो चीजें खत्म हो जाएंगी, और उसका फैसला तलाक तो कल से होगा, जिसकी में कोई मसला ही नहीं है। असल कहानी सुने, अब मैं आपको असल कहानी समझाता हूं। नाज़रीन इकराम, ये शहबाज शरीफ साहब ने जानबूझकर मिलकर या गलती से, मिलकर भी किया है या गलती से भी किया है, मुबैना तौर पर जो भी है, इसका नुकसान जो है ना वो उल्टा नहीं होने वाला, इमरान खान को नहीं होगा। इन्होंने हाथ पांव बांधे हैं जस्टिस काजी फायज ईसा के। एक मिनट के लिए आप जरा सोच के देखिए कि जस्टिस काजी फायज ईसा नाज़रीन इकराम जो है ना वो चीफ जस्टिस होते हैं, और जस्टिस काजी फायज ईसा के चीफ जस्टिस होते हुए जो है ना वो सू मोटो लेना चाहते हैं, और वो जब सू मोटो लेते हैं तो उनको वो सू मोटो ले नहीं सकेंगे, उनको जस्टिस एजाजुल एहसन को साथ बैठाना पड़ेगा, उन्हें जस्टिस सज्जाद को साथ बताना पड़ेगा। तो इस बारे में मैं आपको बताता हूं, लेकिन इससे पहले वकास अबरेज खान साहब जो सीनियर लॉयर हैं, वो उनका इस बारे में क्या कहना है वो सुने। मैं आगे आप तक जो है ना वो फिर मैं आपकी राय का इजहार कर रहा हूं, सुने जरा वो क्या कहते हैं। देखिए, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आज जुडिशियल रिफॉर्म्स के हवाले से लेजिस्लेशन की गई। आई मस्ट अप्रिशिएट एंड एडमायर दीज काइंड ऑफ लेजिस्लेशन, चूंकि जो हमारे मुल्क में जिस तरह आला अदालतों के फैसलों को कंट्रोवर्सी का शिकार बना दिया जाता है, जानते बूझते, और जजेस को डिफेम किया जाता है और इनकी क्रेडिबिलिटी को डिस्पर्ज करने की कोशिश की जाती है। हमने माजी करीब के अंदर भी देखा और रिसेंट केसेस के अंदर भी देखा कि चीफ जस्टिस साहिबान तक को ये लोग नहीं बख्शते। लिहाजा ये जो पावर्स को एजुकेट करने के हवाले से डिटरमिन कर दिया गया कि बेंचेस बनाने की जो पावर्स हैं, एट द सेम टाइम सो मोटो एक्शंस को लेने के हवाले से जो पावर्स हैं, 3 रुकनी कमेटी जो कि चीफ जस्टिस और सीनियर 2 मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कंप्राइज्ड होगी, मुश्तमिल होगी। तो मैं समझता हूँ ये हुशाइंद है, लेकिन हमने ये देखा कि ऐसी तमाम जो चीज़ें की जाती है जो हुशाइंद है वो टाइम स्पेसिफिक और पर्सन स्पेसिफिक होती हैं, अशहास को या कुछ केसेस में फ़ायदा लेने के लिए की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट का केस है मुस्तफा इंपैक्ट्स केस, जिसमें आसिफ सईद खोसा ने उस केस को एजुडिकेट करते हुए ये चीज़ डिसाइड की थी कि टाइम स्पेसिफिक और पर्सन स्पेसिफिक जो लॉज हैं, दोज हैव नो वैलिडिटी एंड सिग्निफिकेंस इन द आई ऑफ लॉ, और वो नल एंड वाइड होंगे। और ये जो आज चीज डिसाइड कर दी गई है लेजिस्लेशन की सूरत में, मेरे ख्याल में आइंदा आने वाले जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस कादी फायज ईसा, उनके ऊपर भी चीज़ अफेक्ट करेगी, चूंकि ही इज़ वन ऑफ द एक्सेप्शनल जज, और बहुत सारी चीज़ों पे शायद वो सो मोटो एक्शन भी लेते, तो शायद किसी न किसी तरीके से उनकी पावर्स भी कर्टेल करने की कोशिश की गई। अच्छा, मैं देखें इसके ऊपर मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि चीफ जस्टिस के साथ अगर इस तरह की चीज़ें की जाती हैं तो एक तो उनका इख्तियार ख़त्म ही हो जाता है ना। उनका इख्तियार क्या होता है, बेंच बनाना, सो मोटो लेना, या फिर जो है ना वो रजिस्ट्री में के जो है ना वो जजेस ने जाना, यही इख्तियार होता है, और तो उनकी कुछ चीज़ें नहीं होती। तो फिर चीफ जस्टिस को भी जस्टिस कर दिया जाए। वैसे मेरा ज़ाती ख्याल है जहाँ तक इंसानी हकूक़ की बात है तो ये बात तो बड़ी दुरुस्त है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से किया जा रहा है टाइम स्पेसिफिक और पर्सन स्पेसिफिक, ये जानबूझकर जस्टिस बंदयाल को खुड्डे लाइन लगाने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि ये जो है ना वो तैयार कर रहे हैं सारे का सारा मवाद जस्टिस मुबैना तौर पर जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए। जब जस्टिस काजी फायज ईसा बनेंगे चीफ, उस वक्त सोचिए कि ये इनके लिए जो है ना वो सिचुएशन कितनी जो है ना वो ये जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ जो है वो क्या करने जा रहे हैं। तो एक चीज़ जो है ना वो ये है, तो नाज़रीन किराम उनको ये कॉर्नर करने जा रहे हैं, और अभी ये जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के अंदर तो चूंकि अमेंडमेंट हो सकती है, वो तो मैंने आपको बता दिया है कि वो 51% जैसे सादा अक्सरियत कहते हैं उसके तहत हो सकती है। अदरवाइज 2/3 मेजॉरिटी के लिए आपको 228 मेंबर चाहिए होते हैं, जो कि 66% ऑफ द टोटल हाउस बनती है। तो वो तो है नहीं है इनके पास। हाँ, ये जो बिल है ये पास हो जाएगा, लेकिन ये बिल इस केस का सहारा लेकर अगेन समझ लीजिए, ये जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए मुश्किलात पैदा होंगी, ना कि जस्टिस बंदयाल के लिए। तो
जिन्हें जिन्हें मिठाइयाँ खादियां फिर उल्टी कर दो, डब्बे मंगाए तो वापस कर आओ, क्योंकि मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आप जो है ना वो थोड़ी सी जल्दी कर देते हैं। तो मिठाइयाँ खाने में ज़रा जल्दी ना करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।